हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उसका नाम है ख्याति का मूल्यांकन। तो ख्याति का मूल्यांकन ये करने से पहले, ख्याति का नाम आपने बहुत सुना होगा, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। गुडविल क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि गुडविल, ख्याति एक प्रकार से एक अमूर्त संपत्ति होती है और इसकी सहायता से व्यापार जो है वो जितना भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट व्यवसाय कमा सकता है। और इसका जो मूल्य होता है वो भविष्य में उसी प्रकार के व्यवसाय के द्वारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा कितना पैसा कमाने की संभावना होती है, वो इसका मूल्य एक प्रकार से माना जाता है। तो जब हम किसी पुराने व्यवसाय को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उस व्यवसाय ने जितनी गुडविल कमाई है, जितनी उसकी जो असेट्स की वैल्यू है, असेट्स लाइबिलिटी जो नेट असेट वैल्यू आती है, उससे भी ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो वो जो अतिरिक्त भुगतान हम करते हैं वो एक प्रकार से ख्याति का मूल्य जो है वो कहलाता है। तो ये ख्याति जो है, इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या है इसकी? तो इसकी नेचर में 3-4 पॉइंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ख्याति जो है, इसको जब तक हम परचेज नहीं कर सकते तब तक इसको बुक्स में नहीं दिखाते। एक जैसे व्यवसायी है, खुद अपना व्यवसाय कर रहा है और वो अपने, उसको 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए और वो अपनी बुक्स में दिखाए साहब मेरे बिजनेस की तो इतनी गुडविल है, तो वो गुडविल को असेट के रूप में नहीं दिखा सकता जब तक कि उसने वो गुडविल परचेज नहीं की हो किसी से। यानी किसी पुराना बिजनेस खरीदेगा या पार्टनरशिप में लेगा, आगे आपको बताएंगे, तभी वो उसको पुस्तकों में दिखा सकता है। पहली बात। दूसरी बात कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल असेट्स है, जैसा आप लोग जानते हैं। इंटेंजिबल का मतलब जैसे अन्य वस्तुओं को दृश्य होती हैं, ये एक प्रकार से अदृश्यगत संपत्ति है कि दृश्यगत नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, इसको हम छू नहीं सकते, इसमें कोई डेप्रीसिएशन नहीं होता। जैसे अन्य संपत्तियों में हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं फिक्स्ड असेट्स में, वैसे इसमें कोई डेप्रीसिएशन नहीं होता, कोई इसमें टूट फूट नहीं होती। इसलिए ये जो संपत्ति है, इसको अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल असेट्स के नाम से जानते हैं। तीसरी बात इसमें जो आती है कि ये जो ख्याति है, जैसा ऊपर अभी आपको मैंने बताया कि इसका संबंध व्यवसाय के अर्जित अधिलाभों से है, यानी सुपर प्रॉफिट्स। इनकी गणना कैसे करेंगे आगे आपको बताएंगे। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब वही है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कितना प्रॉफिट आपने कमाया, वो एक प्रकार से आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो उसके आधार पे इसकी हम गणना करते हैं, जो आगे आपको बताएंगे। और चौथी बात इसमें ये आती है कि ख्याति स्वयं उत्पादक संपत्ति नहीं है, किंतु यह व्यवसाय को ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उसमें सहायक मानी जाती है। अब आता है ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। ये इस पर एक थ्योरी का प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ख्याति से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित के प्रकार कौन से हैं और इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो ये पॉइंट्स इसमें आप थ्योरी के प्रश्न में बता सकते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले घटक में पहला आता है व्यवसाय की प्रकृति। तो व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार की है कि व्यक्ति व्यवसाय नित्य उपयोग की वस्तुओं का जो व्यापार करता है तो उसके प्रॉफिट जो है वो फिक्स रहेंगे और ख्याति का मूल्य भी उसका ज़्यादा होगा। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं का व्यापार करता है जिनकी मांग फैशन और ग्राहकों की रुचि के कारण परिवर्तित होती रहती है। तो व्यवसाय की नेचर क्या है, आप जितना अधिक लाभ कमाएंगे उतनी आपकी व्यवसाय की गुडविल ज़्यादा जो है वो होगी। फिर आता है व्यवसाय की अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति का मतलब क्या है कि आपका व्यवसाय किस जगह पर है, किन शहरों में है। कोई विशिष्ट व्यवसाय या विशिष्ट उद्योगों के लिए जो शहर उपयुक्त होते हैं, हर शहर और हर जगह के लिए अलग अलग प्रकार के उद्योग होते हैं। जैसे कानपुर में आप देखते हैं तो वहाँ लेदर इंडस्ट्री ज़्यादा है, अहमदाबाद में, गुजरात में आप देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद में ज़्यादा है। तो हर जगह का जो क्षेत्र है वहाँ अलग अलग तरह के उद्योग वहाँ पनपते हैं। तो उनके कारण वहाँ यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट ज़्यादा होगा और अन्य जगह आप करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। फिर आता है टाइम फैक्टर, समय घटक। समय घटक गुडविल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पुराना आपका व्यवसाय होगा उतनी ही आपके व्यवसाय की गुडविल ज़्यादा होगी। आज किसी को व्यवसाय शुरू किए हुए यदि मान लीजिए 2-3 महीने हुए हैं तो 2-3 महीनों में या साल भर में, 2 साल में, 3 साल में उसकी कोई गुडविल इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसको लोग इतना नहीं जानेंगे। लेकिन कोई 10 साल पुराना, 50 साल पुराना व्यवसाय है तो आप कहेंगे हाँ यार इसकी गुडविल अच्छी, इसका नाम अच्छा है, कई सालों से इसका नाम सुन रहे हैं बिजनेस का, इस दुकान का। जैसे किसी भी अपने कॉर्नर पे शहर में और में कहीं पुरानी दुकानें होती हैं तो हाँ ये बहुत पुरानी दुकान है।
तो उसी हिसाब से उनकी गुडविल समय के हिसाब से होती है। फिर सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकारी नीतियों का बड़ा रोल होता है। कई बार सरकार जो नीतियाँ बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, किसी व्यवसाय के अनुकूल यदि किसी नई नीति की घोषणा कर देती है, तो ऐसी स्थिति में उस संस्था की गुडविल, उस व्यवसाय की गुडविल बढ़ जाती है। और यदि कोई ऐसी पॉलिसी सरकार बना देती है जिससे उस व्यवसाय को नुकसान होने की संभावना है, या उस व्यवसाय के प्रतिकूल अगेंस्ट में कोई नीति बना दी जाती है, तो उसको नुकसान हो सकता है, तो उसकी गुडविल डाउन आ सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर भी गुडविल बहुत निर्भर करती है। फिर आता है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। अब आपको पता है कि आजकल हर चीज़ एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन का ज़माना है। और विज्ञापन ऐसे ऐसे लोग बाग देते हैं कि कहा जाता है कि यदि आप में स्किल है एडवर्टाइजमेंट की, तो आप मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकते हैं। तो उसी प्रकार से विज्ञापन जो है वो कितना प्रभावशाली तरीके से आप अपनी वस्तुओं का करते हैं। विज्ञापन देख करके आपका दिमाग परिवर्तित हो जाता है, आपके माइंड में बैठ जाता है कि ये वस्तु ऐसी है तो इसको हमें परचेज करना चाहिए। तो प्रभावशाली विज्ञापन के जो अभियान चलाए जाते हैं, उनके द्वारा भी व्यवसाय की लाभदायकता बढ़ जाती है। और जब लाभदायकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से गुडविल भी बढ़ेगी। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आपके जो है वो TCS है, इन कंपनियों का नाम हम क्यों लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इनकी गुडविल है, ये बरसों से चल रही, प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर आता है पेटेंट एवं ट्रेडमार्क। पेटेंट एवं ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा उस प्रोडक्ट को हम पहचान सकते हैं। कई प्रोडक्ट का पेटेंट ले लेती हैं, ट्रेडमार्क ले लेती हैं। जैसे नेस्ले है, उसका एक चिन्ह है जिसमें पक्षी घोंसले के अंदर बैठा रहता है, तो उस चिन्ह को देख के हम पहचान जाते हैं कि ये नेस्ले का प्रोडक्ट है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक अलग साइन है, यू लिखा हुआ है, उसमें कई चीज़ें हैं, तो वो HUL का साइन है। तो हर कंपनी का जो है अपना अपना पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, जिसके द्वारा उसको उसकी ख्याति का मूल्य जो है वो अधिक होता है। जिसका पेटेंट ट्रेडमार्क की जितनी ज़्यादा अधिक वैल्यू होगी, लोग पहचानेंगे, उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा। फिर आता है पूंजी की आवश्यकता। पूंजी की आवश्यकता से हमारा मतलब क्या है, इससे गुडविल कैसे प्रभावित होगी। तो जिस व्यवसाय में पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, उस व्यवसाय में क्रेता कम होंगे, तो उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य भी कम होगा। खरीदने वाले यदि कम होंगे, परचेजर कम होंगे, तो यानी कंपनी की सेल कम होगी, और सेल कम होगी तो कंपनी गुडविल कहाँ से बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होंगे। तो जिन व्यवसायों में कम पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती, यानी एक तो कंपनी वो है जो कम पूंजी से ज़्यादा व्यवसाय कर रही है, ज़्यादा सेल कर रही है, और उसके प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं कंपेरिजन में। और एक दूसरी कंपनी है जो पूंजी खूब ज़्यादा लगा रखी है लेकिन उसकी सेल कम है, तो निश्चित रूप से उसके प्रॉफिट कम होंगे, रेशियो कम होगा, तो उसको नुकसान होगा, उसकी गुडविल उतनी अच्छी नहीं होगी। पूंजी ज़्यादा होने से ही किसी कंपनी की गुडविल नहीं होती है, तो ये एक ध्यान रखने की बात है। फिर है योग्य एवं कुशल प्रबंध। मैनेजमेंट किसी कंपनी का कैसा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और ये लाभों को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। पहले लोगों को पता नहीं होता था, आजकल आप लोगों को जानकारी होगी, अखबारों में आप न्यूज़ में आप पढ़ते हैं CEO एक शब्द आता है। चीफ ऑफिसर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है किसी कंपनी का, मुखिया जो होता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो बहुत सी कंपनियां CEO को बदलती रहती हैं, लाखों करोड़ों में उनकी सैलरी होती है, तो वो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट होता है। तो टॉप मैनेजमेंट जिस कंपनी का जितना अच्छा कुशल होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, उसी से उसकी गुडविल जो है वो बढ़ेगी। फिर आता है व्यवसायी की योग्यताएं। जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसाय का मालिक है, उसकी खुद की पर्सनल एबिलिटी पर भी उस कंपनी की गुडविल डिपेंड करती है। आज रतन टाटा का नाम लेते ही एक छवि हमारे मन में बनती है कि यार रतन टाटा कैसा आदमी है। धीरूभाई अंबानी, उसके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, एक आप मुकेश अंबानी का नाम लेते हैं तो एक अलग छवि मन में आती है, और एक अनिल अंबानी का नाम लेते हैं जिसकी सारे दोनों भाइयों को बराबर कंपनियां दी गई थी, लेकिन अनिल अंबानी आज जीरो पे आ गया, दिवालिया होने के कगार पर है, और मुकेश अंबानी ने आज पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहरा दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम स्थापित कर दिया। दुनिया के टॉप 10 जो बिलियनियर्स हैं या अमीर व्यक्ति हैं, उनमें नाम आज मुकेश अंबानी का आ रहा है। तो ये सब उनकी खुद की योग्यताओं पर डिपेंड करता है
कि वो आदमी कितना ईमानदार है, कितना लगनशील है, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को कितना फ़ायदा देता है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, क्या उसका नॉलेज है, क्या उसकी आगे की भविष्य की पॉलिसीज़ हैं, उन सब चीज़ों पे ये चीज़ निर्भर करती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पर किसी कंपनी की गुडविल जो है वो निर्भर करती है, गुडविल को प्रभावित करती हैं कि किसी कंपनी की गुडविल किस प्रकार की होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ये सब इन चीज़ों को मिलाकर उस कंपनी की गुडविल को तय करते हैं। अब इसके बाद आता है ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। जैसा आपको पहले हमने जिक्र किया था कि ख्याति के कितने प्रकार होते हैं। तो एक होती है क्रय की गई ख्याति, परचेज्ड गुडविल। जैसा अभी आपको बताया था कि जो गुडविल हम परचेज करते हैं उसी को हम बुक्स में दिखा सकते हैं। तो क्रेता व्यापार क्रय करते समय जो व्यापार की शुद्ध संपत्तियां होती हैं, जैसे हम कोई बिजनेस खरीदेंगे तो बिजनेस खरीदेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी केवल असेट्स खरीद लें, हमें उसकी लाइबिलिटीज़ भी लेनी पड़ेगी जो बैलेंस शीट में दी हुई है। तो जितनी बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं तो उसमें नेट असेट्स जितनी आती हैं उन नेट असेट्स का मूल्य तो हमें देना पड़ेगा, लेकिन उन नेट असेट्स से ज़्यादा जितना मूल्य हमको चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के नेट असेट्स 5 करोड़ है, लेकिन वो कहता है साहब 5 करोड़ नहीं, मैं तो साहब 8 करोड़ लूँगा, 3 करोड़ तो मेरी गुडविल के हैं। तो ये जो 3 करोड़ एक्स्ट्रा वो ले रहा है ये उसकी गुडविल है। तो नेट असेट्स से जितना ज़्यादा पैसा वो ले रहा है, जो चिट्ठे में दिखाई गई ये संपत्तियाँ, उससे ज़्यादा जितना पैसा दिया जा रहा है, भुगतान हो रहा है, वो एक प्रकार से उसकी गुडविल जो है वो कहलाती है। अब जो व्यक्ति बिजनेस परचेज करेगा वो बुक्स में क्या दिखाएगा गुडविल दिखाएगा। तो गुडविल जो 3 लाख दिखाएगा, फिर उस गुडविल को उसको धीरे धीरे कुछ वर्षों में एक उचित आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके नियम अलग हैं। लेखा मानक 14 के अंतर्गत जो है वो ख्याति को अधिकतम 5 वर्षों में अपलिखित किया जाना चाहिए। तो 5 साल में उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। दूसरी ख्याति होती है आंतरिक रूप से या बिना क्रय की गई ख्याति, यानी ये जो ख्याति है वो स्वतः उत्पन्न होती है और इसका लाभ कमाने में बड़ा योगदान होता है। इसको चिट्ठे में, जैसा बताया आपको कि चिट्ठे में तो हम केवल वही गुडविल दिखाते हैं जो हमने परचेज की है। यदि आपने गुडविल परचेज नहीं की है, उसका कोई पेमेंट नहीं किया है, तो आप उसे बुक्स में। लेकिन जो गुडविल ऐसी है जो लाभ ज़्यादा कमाने के कारण उत्पन्न होती है, आपका खुद का बिजनेस है और शुरू से आप खुद ही बिजनेस कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट बढ़, आपकी व्यापार में अच्छी ख्याति मार्केट में आपकी है, तो उसको हम बुक्स में नहीं दिखा सकते, क्योंकि लेखा मानक 10 के अनुसार क्रय की गई ख्याति को ही पुस्तकों में दिखाया जाता है, जैसा अभी आपको मैंने बताया। तो ये 2 प्रकार की ख्याति होती है कि जो ख्याति हमने परचेज की है और जो ख्याति हमने अपने आप क्रिएट की है, अपने आप उत्पन्न हुई है, अर्थात हमने किसी का बिजनेस नहीं खरीदा, स्वयं के बिजनेस को ही हमने इतना डेवलप कर दिया कि उससे हमको बड़ा लाभ जो है वो हो रहा है। हमारी इमेज व्यवसाय बाहर मतलब इंडस्ट्री में समझ लीजिए, देश में समझ लीजिए, शहर में समझ लीजिए, हमारी ख्याति जो है वो बढ़ती जा रही है, वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। नाम कमाना जिसको हम बोलते हैं कि भाई इसने बहुत नाम कमाया, तो एक तरह से वो गुडविल है। अब आता है कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है या ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है। तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता अलग अलग दशाओं में होती है। जैसे एकाकी व्यापार की हम बात करें तो एकाकी व्यापार में जब व्यापार हम बेच रहे हैं अपना व्यापार, तो यदि हमारी गुडविल है, नेट असेट से ज़्यादा वैल्यू जो हम लेंगे वो एक प्रकार से गुडविल है। दूसरा, जब किसी अन्य व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। आपने पार्टनरशिप में पहले पढ़ा होगा स्कूल एजुकेशन में कि साझेदारी के अंतर्गत जब किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो उससे पूंजी का हिस्सा तो लेते ही हैं, हम ख्याति के रूप में भी उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। फिर आता है साझेदारी फर्म। तो साझेदारी फर्म में कई सारी चीज़ें हैं। जब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है, जैसे साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना हो, जब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाना हो, विद्यमान साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब बाकी का हमको डिवाइड करने के लिए उसकी गुडविल व्यवसाय की निकालनी पड़ती है।
जब कोई फर्म इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको हम कंपनी के रूप में परिवर्तित कर रहे हों तो हमको ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। जब फर्म अपना व्यवसाय किसी कंपनी को बेच देती है तो भी हमको मूल्य करना पड़ता है। और जब एक फर्म दूसरी फर्म के साथ एकीकृत होती है, मिलकर के तीसरी नई फर्म बनाती हैं, तो भी हमको ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। इसी प्रकार से फिर कंपनी की दशा में, क्योंकि व्यापार एकाकी व्यापार होता है, साझेदारी फर्म होती है, कंपनी होती है। तो एकाकी व्यापार और कंपनी का साझेदारी फर्म का हमने अध्ययन किया। अब कंपनी की दशा में ख्याति का मूल्यांकन कब कब हमको करना पड़ सकता है। उसमें सबसे पहले वही कि जब कंपनी अपना व्यवसाय किसी दूसरी कंपनी को बेचेगी तो उससे जो कंपनी की असेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू लेगी उससे ज़्यादा जो लेगी वो उसकी गुडविल कहलाती है, तो हमको मूल्यांकन करना पड़ता है। इसी प्रकार जब एक कंपनी का एकीकरण दूसरी कंपनी के साथ होता है, मर्ज होती है, आजकल आपने देखा होगा कि मर्जर बहुत चल रहा है, बैंकों का कितना मर्जर हो रहा है, कई कंपनियां मर्ज हो रही हैं, तो ये उस स्थिति में भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। फिर जब कंपनी द्वारा ख्याति पूर्णतः अपलिखित कर दी गई हो और फिर उसे उचित मूल्य पर पुस्तकों में लाया जाना निश्चित किया गया हो। जैसे बताया भाई किसी ने बिजनेस परचेज किया तो गुडविल को हमें 5 साल में राइट ऑफ करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको राइट ऑफ यदि कंप्लीट हो गई और फिर उसको बुक्स में दिखाना हो तो हमको जो है वो वैल्यूएशन करना पड़ेगा। या जब कंपनी का व्यवसाय सरकार द्वारा जनहित में अधिग्रहण कर लिया गया हो तो उस स्थिति में भी हमको ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो ये कुछ अलग अलग दशाएं हैं जिनके अंतर्गत हमको ख्याति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। तो ये एक प्रकार से आपके गुडविल के संबंध में एक थ्योरी का प्रश्न जो होता है वो कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ख्याति से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति, इसको प्रभावित करने वाले घटक ये, और इसका मूल्यांकन किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो ये कई चीज़ें उसमें एक कुछ 2 चीज़ें पूछ सकते हैं, 3 चीज़ें पूछ सकते हैं, 4 चीज़ें पूछ सकते हैं। तो उस दृष्टि से ये थ्योरी का एक प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसके अंतर्गत जो है वो बनता है, जो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है।